गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का गद्य खंड का 3rd चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नेम है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल जी। तो लखनवी अंदाज, यहाँ पे लखनऊ के नवाबों की एक कहानी है इस चैप्टर में। और लेखक यात्रा करने निकलते हैं और यात्रा करने के दौरान वो सोचते हैं कि हम एक सुंदर सी कहानी की रचना करेंगे एकांत में बैठ करके। ऐसा मन में विचार लेकर के वे ट्रेन में बैठते हैं और 2nd क्लास की सीट बुक कराते हैं ताकि एकांत में बैठ करके मैं नई कहानी की रचना कर सकूं। लेकिन वो जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हैं, उन्हें उस डिब्बे में जहाँ पर उन्होंने अपनी टिकट बुक कराई थी, एक लखनवी के नवाब मिल जाते हैं लखनऊ के, और उनके विषय में ये कहानी लिखी जाती है। क्या वह मुश्किल कि पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुफकार कर रही थी। देखिए, एक ट्रेन जिस पर लेखक को सवारी करनी थी वो चलने के लिए सीटी मार रही थी, चलने ही वाली थी कि आराम से 2nd क्लास के में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट 2nd क्लास का ही ले लिया था। लेखक ने सोचा नई कहानी की रचना करेंगे, एकांत में बैठेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसीलिए 2nd क्लास की टिकट उन्होंने बुक कराई। और उन्होंने सोचा डिब्बा बिल्कुल निर्जन होगा, वहाँ पर कोई नहीं होगा, उसमें बैठ करके हम यात्रा करेंगे। खिड़की के बगल वाली सीट उन्होंने बुक कराई थी कि बाहर प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए हम नई कहानी की रचना करेंगे। लेकिन उनके सोचने के मुताबिक कुछ और ही हुआ। क्या गाड़ी छूट रही थी। 2nd क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। छोटे से डिब्बे में दौड़ करके वो चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, जैसा उन्होंने सोचा कि डिब्बा निर्जन होगा, लेकिन डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद और सज्जन बहुत सुविधा से पलथी मारकर बैठे हुए थे। जैसे वो डिब्बे में चढ़ते उन्होंने देखा कि सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक नवाब साहब बड़े आराम से पलथी मारकर वहाँ पहले से ही बैठे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक ने जब देखा उनको तो उनके एकांत में बाधा पड़ गई। उन्होंने जैसा सोचा था उसके मुताबिक कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है मेरी तरह ये भी कहानी की रचना करना चाहते हो, इसलिए इन्होंने एकांत चुना है। या हो सकता है कि ये खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु के शौकीन होंगे, क्योंकि साथ में खीरे रखे हुए थे, तो इसलिए ये अकेले यहाँ पर बैठे हुए हैं। या संकोच करते हो, किसी के सामने खा ना सकते हो, इसलिए उन्होंने एकांत में ये डिब्बा बुक कराया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने लेखक को चढ़ते हुए देखा, किसी तरह का कोई दुआ सलाम नहीं, कोई भी अभिवादन नहीं किया, उनसे बात करने में जरा सी भी इच्छा नहीं जाहिर की। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आके चुरा लिया। लेखक कहते हैं मेरी तो सीट बुक ही थी, वो मैं भी गया, सामने बैठ गया और आत्मसम्मान मेरे अंदर भी था, मैंने भी उनसे बात करने की इच्छा जाहिर नहीं किया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत की विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर को कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। हो सकता है वो लखनऊ के नवाब हैं, उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया था, कुर्ता पजामा सफ़ेद कलर का। उनको लगा होगा कि मैं अकेले यात्रा करूँगा, उन्हें किसी के साथ यात्रा करना पसंद ना आया हो, इसलिए खीरा खरीद लिया था कि आराम से बैठ करके खाएंगे। लेकिन लेखक को देखकर उन्हें संकोच लगा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। उनको लगा कि अब हम खीरा कैसे खाएं इनके सामने, इसलिए उनको संकोच लग रहा होगा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक तिरछी नज़र से नवाब साहब की ओर देखते हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। खिड़की से बाहर देखकर स्थिति की ओर गौर कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा अचानक, उनको पता नहीं कैसे क्या समझ में आया, क्या विचार आया,
उन्होंने लेखक से संबोधन किया, क्या आदाब अर्ज किया, नमस्कार किया, अभिवादन किया। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? उनसे पूछा कि जनाब खीरा खाना चाहेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा लेखक को कि अभी तक हम बैठे थे तब तो ये नहीं बोले, अचानक इनके मन में क्या विचार आ गया जो मुझसे बात करने का इन्हें मन बना लिया, भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक ने सोचा, आप मुझे मामूली समझते हैं, जो आप जब चाहें तब बोल दें, जब चाहें तब न। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। उन्होंने जवाब, यहाँ उर्दू वर्डों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा नहीं आप खाइए। उन्होंने आप चौक फरमाए, कृपया आप खाइए, ऐसा जवाब दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया। नवाब साहब ने देखा, खिड़की के बाहर गौर किया और दृढ़ निश्चय करके खीरे को लोटा से धुला। लोटे में जल था जो सीट के नीचे रखा हुआ था, उससे खीरे को सामने झाड़ कर तौलिया बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को बाहर धोया। खिड़की से बाहर तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे जैसे कि खीरा हम लोग काटते हैं। गोद करके झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फांकों को तौलिए से करीने से। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं और ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लखनऊ के खीरा बेचने वालों को इतना पता होता है क्या क्या चाहिए। नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया खीरे के साथ में वो देना नहीं बोलते। लखनऊ के खीरा बेचने वाले स्टेशन पर क्या देते हैं खीरे के साथ में? नमक, पिसा हुआ और पिसा हुआ लाल मिर्च की पुड़िया साथ में देना नहीं बोलते। नवाब साहब ने बड़े करीने से खीरे की फांकों को जीरा मिला, नमक, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दिया, उसमें डाल दिया। काटने के बाद अब वो फांकें पनियाती हुई उनकी प्रत्येक भावभंगिमा जगड़ों के इस फुरेर से स्पष्ट था कि उनकी प्रक्रिया में उनका मुख खीरे से रसास्वादन की कल्पना में प्लावित हो रहा था। उनके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था कि उनका मन खीरा खाने के लिए कितना उत्साहित हो रहा है, कितना एक्साइटमेंट हो रहा है उनके मन में कि कितनी जल्दी खीरे को तैयार करें और हम खाएं। तो बच्चों, यहाँ नवाब साहब खीरे की तैयारी में हैं, खाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये खीरे का स्वाद कल चखाऊंगी। आज बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे नवाब साहब ने कैसे खीरे का स्वाद लिया। देखिए नवाब साहब कितने अच्छे से खीरे का स्वाद लेते हैं। तब तक के लिए कीप पेशेंस, और कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नवाब साहब खीरे का स्वाद लेते हैं। धन्यवाद बच्चों।